लिकोरिया एक ऐसा मसला है जो अंदर ही अंदर से इंसान को खोखला कर देता है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है। इसके नुकसानात की बात की जाए तो इसकी वजह से चेहरा बेरौनक हो जाता है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बनना शुरू होते हैं, चेहरे पे छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व ख़वातीन, मैं अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास वीडियो है लिकोरिया के हवाले से। विजाइनल डिस्चार्ज या अज़ा महसूसा से रतूबत का खारिज होना, ये एक ऐसा मसला है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इस तेज़ तरीन दौर के अंदर बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो इस वजह से आपके मैसेज भी मौसूल हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल भी थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लिकोरिया के असबाब के हवाले से बात की जाएगी, अलामात के हवाले से, और बेहतरीन किस्म का इलाज आपको बताऊँगा। तो ऐसे नुस्खे बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर कि जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप ये वीडियो फुल वॉच करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। देखें, ये जो लिकोरिया का मसला है, ये अमूमन मिडिल एज की औरतों के साथ भी होता है और नौजवान लड़कियों के अंदर भी ये मसला पाया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ इसके असबाब ये हैं कि ये हैज़ का कम आना, इसकी वजह से भी हो सकते हैं, और रहम के अंदर सोजिश का, वर्म का मसला हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकता है लिकोरिया का मसला। लिकोरिया एक ऐसा मसला है जो अंदर ही अंदर से इंसान को खोखला कर देता है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है। ये बलगमी मिजाज की औरतों के अंदर भी हो सकता है, और जब बच्चे की पैदाश हो जाती है तो उसके बाद भी ये इस तरह के मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो लड़कियों के अंदर, जवान लड़कियों के अंदर ये मसला होता है, 70% तो इसमें इम्कानात होते हैं कि ये नॉर्मली फिजिकली तौर पे हो सकता है। और इसमें बेहतर ये है कि ग़िज़ा का ख़्याल रखा जाए, अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, और इसके साथ-साथ पाकीज़गी का ख़्याल रखा जाए, चाहे वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, तो इंशाअल्लाह इस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर इसके नुकसानात की बात की जाए तो इसकी वजह से चेहरा बेरौनक हो जाता है, आँखों के गिर्द स्याह हल्के बनना शुरू होते हैं, चेहरे पे छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, कायली, और इसके साथ-साथ आपकी कमर में दर्द, टाँगों में दर्द, और इसके साथ-साथ थकावट का महसूस होना और किसी काम में जी ना लगना, ये सभी जो वजूहात हैं ये लिकोरिया की वजह से हो सकती हैं। सुस्ती, कायली, और इसके साथ-साथ आपकी कमर में दर्द, टाँगों में दर्द, और इसके साथ-साथ थकावट का महसूस होना और किसी काम में जी ना लगना, ये सभी जो वजूहात हैं ये लिकोरिया की वजह से हो सकती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बेहतर चीज़ ये है कि सबसे पहले आप चाहे एज के किसी हिस्से में भी हैं, अगर आपके साथ लिकोरिया का मसला आ रहा है, तो आप अपने जिस्म को पाकीज़ा रखने की कोशिश करें और अपनी सफाई का ख़ुसूसी ख़्याल रखें। पैड्स को बर वक़्त चेंज करती रहें आप, अगर आपके साथ इस तरह के मसले आ रहे हैं। और इसके साथ जो दूसरा मसला है, अक्सर ख़वातीन मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं। मैं माज़रत के साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि क्योंकि मैंने देखा है, सुना भी है कि इस तरह की कुछ ऐसे सीन उनकी आँखों से गुज़रते हैं, चाहे वो मोबाइल पे देखें या किसी तरह से भी। तो उनके ज़हन में ख़यालात जन्म लेते हैं, ख़ास करके यंग लड़कियों के अंदर ये मसला पाया जाता है, तो फिर उसकी वजह से ये लिकोरिया होना शुरू होता है। तो इसका कोई मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर आप देखें, वो ख़वातीन जिनके अंदर जब वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो उसके कलर में फ़र्क आ रहा है, अगर कलर ग्रीन है या येलो है, बदबूदार पानी जो है उसका अखराज हो रहा है, तो आप अपने करीबी मुआलजा से रुजू कर सकती हैं। इसके साथ-साथ आपके आपके अपने हाथ में है, वो ये है कि आप अपनी पाकीज़गी का ख़ुसूसी तौर पे ख़्याल रखें, और पैड्स की तब्दीली और इसके साथ होने वाली मज़ीद जितनी भी तब्दीलियाँ हैं, हैज़ के मसाइल हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि बर वक़्त आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो या मतलब कोई रतूबत ख़ारिज हो तभी आप चेंज करें। वक़्त के साथ-साथ इस चीज़ को आप बदलती रहें। बच्चों की पैदाइश के बाद ये मसला शुरू होता है, और कुछ बड़ी उम्र की औरतें होती हैं, ठीक है, उनके साथ ये मसला शुरू हो जाता है, और हमल के मिसकैरेज होने की वजह से भी ये मसला शुरू होता है। बात की जाए इसके इलाज के हवाले से, तो इलाज के हवाले से इंतहाई आसान 2 अहम नुस्खे हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। अब 10 ग्राम सफ़ेद मूसली ले लें, 10 ग्राम आप सिंघाड़े ले लें, इसके साथ आपने 10 ग्राम गोंद कीकर और 10 ग्राम फली कीकर आपने लेनी है। चारों चीज़ों का पाउडर करना है, और 50 ग्राम कूज़ा मिश्री। इस चीज़ का पाउडर बना के तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें और एक टाइट जार में महफूज कर लें। सुबह खाने के बाद आधा घंटा गुजर जाए तो आप आधा चम्मच खाने वाला नीम गर्म दूध के साथ खा सकती हैं, और यही तरीका आपने रात के टाइम भी इस्तेमाल करना है। दूसरा नुस्खा ये है कि ये भी इलाज के लिए बहुत आजमूदा है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसमें आपने तिमर हिंदी ले लेना है, इमली कलां जो होती है बड़ी, उसके अंदर आपने मग्ज़ निकालने हैं, वो 1 तोला होनी चाहिए, और इसके साथ आपने मूसली सफ़ेद 10 ग्राम लेनी है, मूसली स्याह 10 ग्राम लेनी है, असगंध नागोरी जो है ये आपने 10 ग्राम लेनी है, और इसके साथ-साथ आपने माज़ू 10 ग्राम ले लेना है।
اور کمر کس اگر ہو سکے مل جائے تو آپ اس کو بھی 10 گرام اس میں شامل کر سکتی ہیں۔ تو یہ دوسرا نسخہ ہے، ان تمام چیزوں کو ہم وزن لے کے اچھی طرح ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ حسب ضرورت اگر مصری شامل کرنا چاہیں تو 50 گرام آپ اس کے اندر روزہ مصری شامل کر سکتے ہیں، نہیں تو ان تمام چیزوں کا پاؤڈر بنائیں، اور کھانے والا جو آدھا چمچ ہوتا ہے وہ آپ 2 ٹائم یا 1 ٹائم خالی پیٹ استعمال کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دونوں بہترین نسخے ہیں، ان کے استعمال سے یہ جو آپ کے اندر لیکوریا کے مسائل آ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔